हे गाइस, वेलकम है, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एजुकेशन के टेट क्रैक चैनल में। गाइस, बात करेंगे इन्वायरमेंटल स्टडी की पार्ट 2 क्लास 5th की एनसीईआरटी का ये पार्ट है और टॉपिक है कहानी सपेरों की। तो गाइस, इसी को कंटिन्यू करेंगे, बढ़िया से सारे पॉइंट्स को जो है क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में बात हुई है कालबेलिया पे। तो गाइस, कालबेलिया क्या है, चलिए समझ लेते हैं। सांपों को पकड़ने वाले तथा अपनी बीन की धुन पर नचाने वालों को कहते हैं कालबेलिया। ठीक है गाइस, ये एक प्रकार की कह सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं कालबेलिया में जो क्या करते हैं, उनका काम होता है सांपों को पकड़ना और मतलब सांपों से ही उनका जो है वास्ता रहता है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। तो ये लोग सांपों को अपनी पूंजी समझते हैं जिसे वे अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। ठीक है गाइस, सांप ही इनकी पूंजी होती है। अपनी बेटियों की शादी में भी ये तोहफे के तौर के ऊपर सांप देते हैं। ठीक है, जैसे दहेज में क्या करते हैं, ये लोग सांप देते हैं। ठीक है गाइस, इसके बाद में नागगूफन। नागगूफन क्या है गाइस, तो सांपों जैसी बनी डिजाइन, रंगोली, कढ़ाई ये दीवारें सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। तो गाइस, मतलब जो नागगूफन है वो एक प्रकार की कलाकारी है, कह सकते हैं। ठीक है, एक डिजाइन टाइप का बनाया जाता है जिसमें नाग के कुछ मतलब डिजाइन होते हैं और ये कुछ जगह पर इस प्रकार से भारत में प्रसिद्ध है। इसके बाद में देखिए, कालबेलिया लोग टीन के डब्बे में कुछ रोगों की दवा रखते हैं और कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। जो कालबेलिया नाच होता है गाइस, उसमें जो नाच करते हैं वो सांप जैसी मुद्राएं बनाते हैं। ठीक है, जब नाच करते हैं। इसके बाद में बताया गया है कि बीन पार्टी के बाजे। तो बीन पार्टी के बाजे में क्या क्या शामिल है, बीन, तुम्बा, खंजरी, ढोल। गाइस, इसमें जो पहले तीन हैं यानी कि जो बीन, तुम्बा और खंजरी है, ये सूखी लौकी से बनते हैं। ये वाले जो आपके बीन, तुम्बा और खंजरी जो है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है म्यूजिक के, ये किससे बनते हैं, सूखी लौकी के बनते हैं। इसके बाद में देखिए क्या बताया गया है, हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये जो नाम है, नाग, करेत, दुबैया, अफाई, ये आपको याद रखने हैं गाइस। यहाँ से आपका सीटेट में क्वेश्चन बन चुका है। तो ये 4 प्रकार के नाग के नाम बताए गए हैं, सांप के नाम बताए गए हैं, नाग, करेत, दुबैया, अफाई, और ये चारों क्या है, जहरीले सांप है हमारे देश में। इसके बाद में देखिए बताया गया है कि सांप जब काटता है तो उसके 2 खोखले दांतों से जहर शरीर में चला जाता है। इससे बचने के लिए जिसे सांप ने काटा है उसे जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई सीरम दी जानी चाहिए और यह सांप के जहर से ही बनती है, जो मोस्टली जितने भी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है गाइस, तो समझ आ गया होगा, सांप काटने पे जो सीरम दी जाती है वो सांप के जहर से ही बनती है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका पार्ट 3 जो है चखने से पचने तक, उसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो खाना पानी शरीर में न रुकने की वजह से शरीर में कमजोरी आ जाती है। ग्लूकोज बिना खाए पिए जल्दी ताकत देता है, तो इंस्टेंट एनर्जी का काम करता है आपका ग्लूकोज। ठीक है गाइस, इसके बाद में देखिए पाचन प्रक्रिया की खोज जो है वो किसने की थी, तो विलियम बोमोंट ने की थी गाइस। पाचन प्रक्रिया की खोज एक मार्टिन नाम का फौजी था। ठीक है, उसको गोली लग जाती है, उसके बाद में वो इस फौजी का इलाज करते हैं और उसके बाद में उसके पेट में एक छेद टाइप का बन जाता है और उसी से फिर वो पूरी पाचन प्रक्रिया की खोज करते हैं। तो इन्होंने बताया है कि पेट के अंदर का जो हमारा तापमान रहता है वो 30 डिग्री सेल्सियस रहता है और खाना पचाने के लिए अम्ल हमारे शरीर में गाइस काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए कुछ खाने की चीज़ें हैं और उनमें पचने का जो समय लगता है हमारे पेट में वो बताया गया है, तो इनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है कच्चा दूध। तो गाइस, कच्चे दूध को पचने के लिए 2 घंटे और 15 मिनट का समय लगता है। उबला हुआ दूध जो है उसमें 2 घंटे लगते हैं पचने में। पूरी तरह अगर उबला अंडा है तो उसमें 3 घंटे और 30 मिनट का समय लगता है। कम उबला अंडा है तो उसमें 3 घंटे लगेंगे और कच्चा अगर अंडा है, अगर फेंटा हुआ है तो उसमें 2 घंटे लगेंगे और कच्चा अंडा है गाइस तो उसमें 1 घंटा और 30 मिनट लगेंगे। तो ये पॉइंट आप मतलब जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे एक बार पहले थोड़ा सा देख लीजिएगा, मे भी यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाए। इसके बाद में देखिए बताया गया है कि हाथ पैर पतले होना, पेट फूलना, अक्सर कमज़ोर रहना, ये किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, तो ये रिकेट्स हो सकती है जो विटामिन डी की कमी से होती है और संतुलित आहार न लेने की वजह से होती है। ठीक है गाइस, इसके बाद में इसी पार्ट में बताया गया है कि कालाहांडी जो जिला है वो उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ सबसे अधिक चावल पैदा करके दूसरे राज्यों में भेजा जाता है और यहाँ बहुत लोग भूखमरी के भी शिकार होते हैं। ठीक है गाइस,
काला हांडी जिला कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद में देखिए पाचन प्रक्रिया जो होती है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है। ठीक है गाइस, तो पाचन प्रक्रिया जो है वो हमारे मुंह से ही शुरू हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंट समझा इस चीज़ को कि जो विटामिन हैं और जितने भी विटामिन से होने वाले जो बीमारी हैं, जो डिजीज़ हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो विटामिन ए जो है गाइस, उसकी कमी से हमारी बॉडी में रतौंधी या जीरोथैलेमिया जो बीमारी होती है वो होती है, यानी कि ये आपकी आइज़ रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद में जो विटामिन सी है उसकी कमी से हमारी बॉडी में स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, ऑस्ट्रोमेलेसिया यानी कि जो हमारी बोन्स होती हैं गाइस वो कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में विटामिन ई जो है वो जनन शक्ति में कमी होती है। विटामिन ई की कमी की वजह से विटामिन के जो है गाइस वो क्या करता है, वो हमारे ब्लड में जो क्लोट्स बनते हैं यानी कि जो थक्का बन जाता है रक्त का, उसको प्रिवेंट करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में गाइस मतलब आ सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये विटामिन के का। विटामिन बी1 जो है उसकी कमी से हमारी बॉडी में बैरी डिजीज़ होती है। विटामिन बी2 की कमी से त्वचा फटना, आंखें लाल होना। विटामिन बी3 जो है वो उससे स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि जैसे दाद वगैरह हो जाते हैं। विटामिन बी5 जो है गाइस उससे बाल सफ़ेद हो सकते हैं, ग्रोथ इफेक्ट्स हो सकते हैं, यानी कि आपकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होगी। विटामिन बी6 जो है गाइस उसकी कमी से बॉडी में अनीमिया यानी कि जो ब्लड की कमी है वो हो जाएगा, या त्वचा रोग भी हो जाता है। विटामिन बी7 जो है वो लकवा का कारण बन सकता है गाइस, कमी होने की वजह से बाल झड़ना, बॉडी में दर्द रहना, ये प्रॉब्लम जो है विटामिन बी7 की कमी से हो सकती है। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं आपके चैप्टर 3 तक। तो गाइस यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके चैप्टर 3 नंबर तक बनते हैं। तो इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 4 से। तो कंटिन्यू बने रहिएगा मेरी वीडियो के साथ में, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ मिलेंगे। एनसीईआरटी उठाने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस मेरी वीडियो देखने के बाद। तो वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।